Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English 3rd edition for grade 5. Today we discuss unit number 6. आज हम unit number 6 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है Perseus and the Gorgon. Perseus और Gorgon. प्री रीडिंग से पहले डू यू नो व्हाट मिथ्स एंड लेजेंड्स आर, क्या आप जानते हैं कि मिथ्स और लेजेंड्स क्या होती हैं। यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट, इसका मीनिंग हमने डिक्शनरी से फाइंड आउट करना है। डू यू नो एनी मिथ्स और लेजेंड्स, क्या आप किसी मिथ या लेजेंड्स के बारे में जानते हैं। शेयर एनी यू नो इन क्लास, अगर आपको किसी का मालूम है तो आप क्लास के साथ शेयर करें। इनके बारे में लिखा है, हम उनको देख लेते हैं। मिथ्स जो हैं, मिथ्स कहते हैं आ मिथ इज़ अ स्टोरी, मिथ एक ऐसी स्टोरी होती है। दे वॉज मेड अप बाय पीपल, जो कि लोगों ने बनाई हो। हु वांटेड टू एक्सप्लेन हाउ और वाई, कि वो क्यों और कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। अवर वर्ड वर्क्स, अपने दुनिया के कामों को किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यानी कि ये कुछ फर्जी टाइप होती है जो मिथ होती है। हाउ इट कम टू बी, हाउ वी शुड ट्रीट ईच अदर, यानी कि मुख्तलिफ फर्जी किस्से कहानियाँ भी इसमें पाई जाती हैं। वाई हरिकेन्स हैपन्स एंड सो ऑन, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों का वाक़या होना, वजूद में आना, किस तरह से उनका ट्रीट किया जाता है या दूसरों से मिलने जुलने के तौर तरीके, इस तरह की बातें इसमें डिस्कस की जाती हैं। लोग यानी कि इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो लेजेंड्स हैं वो क्या होती हैं। लेजेंड्स आर, यानी कि ये स्टोरीज़ है, ओ ऊपर डाला हुआ है। स्टोरीज दैट पीपल मेड अप एज वेल। हाउवेयर लेजेंड्स आर अबाउट रियल लाइफ, यानी कि ये बनाई तो लोगों ने ही होती हैं, लेकिन ये रियल लाइफ हकीकी ज़िंदगी के मुतल्लिक होती है। पीपल एंड व्हाट दे डिड, यानी कि लोग मसलन क्या करते हैं। लेजेंड्स ऑलवेज हैव एन इम्पोर्टेंट पर्पज़, ये पी नहीं, ये पर्पज़, यानी कि इसका कोई इम्पोर्टेंट पर्पज़ यानी कि कोई अहम मकसद होता है। बट द फैक्ट्स आर ऑलवेज अ लिटिल एक्सक्रेस्ड, यानी कि एक्सेचुरेटेड होता है, मुबालगा अमेज। टू मेक देम मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि इसको मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए मुबालगा आराई से काम लिया जाता है। एंड एग्जिस्टिंग जनरली सम ऑफ द फैक्ट्स आर, यानी कि ड्रामेटिकली अल्टर्ड, यानी कि तब्दील कर देते हैं। एंड द पर्सन द लेजेंड्स अबाउट नेवर डिड व्हाट द स्टोरी सेज, यानी कि अब हमें काफ़ी हद तक पता चल गया कि मिथ और इसमें लेजेंड्स में क्या फ़र्क होता है। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। बैंक्वेट, बड़ा खाना या ज़ियाफ़त। अ स्पेशल मील फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, एक ख़ास खाना जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए बनाया जाता है। कॉन्स्टलेशन, ये इसको नक्षत्र भी कहा जाता है, सितारों का झुरमट। आ ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि सितारों का झुरमट भी इसको कहते हैं। क्रोल, जालिम, बेरहम। हैविंग अ डिज़ायर टू कॉज फिजिकल और मेंटल पेन, यानी कि जुल्म करना, किसी को जिस्मानी और जहनी तकलीफ देना। एंड मेक समबॉडी सफ़र, ऐसे। कनिंग, चालाकी, मकारी। स्किल इन यूजिंग ट्रैकरी टू गेट समथिंग, यानी कि मकारी से कोई चीज़ हासिल करना या चालाकी से उसको कहते हैं चालाकी, मकारी। डिस्ग्रेस, बेइज्जती। लॉस ऑफ रेपुटेशन और रिस्पेक्ट, यानी कि नुकसान अपनी रेपुटेशन का या इज्जत का, उसे कहते हैं बेइज्जती। हीरो, बेबाक या बहादुर। आ पर्सन हु इज एडमायर्ड बाय मैनी पीपल फॉर डूइंग समथिंग ब्रेव और गुड, यानी कि कोई बंदा अच्छा हो या बहादुर हो उसको कहते हैं हीरो। आइलैंड, जजीरा। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि चारों तरफ जो पानी से घिरा होता है और दरमियान में खुश्की का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसे कहा जाता है जजीरा। नेम्फ, देवी या परी। आ यंग एंड ब्यूटीफुल मेथोडोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ नेचर। टायरेंट, जालिम हुक्मरान। आ क्रूल एंड ऑप्रेसिव रूलर, जालिम हुक्मरान को कहते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन द नॉर्थन स्काइज
शुमाली आसमानों में, इफ़ यू लुक अप ऑन अ क्लियर नाइट, अगर आप ऊपर देखें शफाफ रात में, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, तारों का झुरमुट, कॉल्ड परस्यूस, जिसे परस्यूस कहा जाता है। द कॉन्स्टलेशन इज नेम्ड, तारों का इस झुरमुट का जो नाम पड़ा है, आफ्टर अ ग्रीक हीरो, एक यूनानी हीरो के बाद पड़ा। When he was a boy, जब वो शरीर ख्वार बच्चा था या छोटा बच्चा था, परस्यूस एंड हिज मदर, परस्यूस और उसकी माँ यानी कि उसकी मदर डैनी, वर सेंट अवे टू एन आइलैंड कॉल्ड सरफ्यूस, यानी कि वो एक जजीरे सरफ्यूस की तरफ भेजे गए। अ काइंड मैन, एक मेहरबान आदमी, कॉल्ड, जिसको पुकारते थे, जिसका नाम था डिक्टस, डिक्टस अलाउड देम टू लिव इन हिज लैंड, डिक्टस ने उनको इजाज़त दे दी कि वो अपनी ज़मीन में रह सकें, डिक्टस ने उसे अपनी सरजमीन में रहने की इजाज़त दे दी। डिक्टस ब्रदर्स, डिक्टस का भाई पॉलिडिक्स, जो पॉलिडिक्टस था, वाज अ किंग ऑफ द आइलैंड, वो इस आयरलैंड जजीरे का बादशाह था। पॉलिडिक्टस वाज अ, पॉलिडिक्टस था क्रूलर, जालम एंड इवल टायरेंट, और शैतानी सिफ्त, जो पॉलिडिक्टस था वो एक जालम और शैतानी सिफ्त हुक्मरान था। परस्यूस ग्रू अप इनटू अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, परस्यूस बड़ा होकर एक मजबूत जवान आदमी बन गया। ही वर्कड हार्ड ऑन द लैंड, उसने ज़मीन पर सख्त मेहनत की। एंड वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज मदर, और वो अपनी माँ की बहुत ज़्यादा हिफाजत करता था। वन डे, एक दिन, द मेन किंग, जो ख़ास बादशाह था, मेन किंग था, पास्ट बाय देयर हाउस, उनके घर के करीब से गुजरा। एंड सा, और देखा, परस्यूस मदर, परस्यूस की माँ को। ही वांटेड टू मैरी हर, वो उससे शादी करना चाहता था। ही वॉज नॉट अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी नहीं था। सो परस्यूस ट्राइड, यानी कि उसने कोशिश की, ट्राई की, टू प्रोटेक्ट हिज मदर, तो चुनाचे परस्यूस ने अपनी माँ की हिफाजत करने की कोशिश की। द किंग बिकेम एंग्री, बादशाह को बहुत गुस्सा आया, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज यूज टू गेटिंग, क्योंकि वो इस चीज़ का आदी हो चुका था, वाट एवर ही वांटेड, कि जो चीज़ भी वो चाहता उसे मिल जाती, वो इस चीज़ का आदी हो चुका था, यानी कि वो अगर किसी चीज़ को चाहता और उसे वो ना मिलती, वो इस चीज़ का आदी नहीं था इनकार सुनने का। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस इरिटेटिंग मैन, मैं इस तंग करने वाले शख्स से कैसे निजात हासिल कर सकता हूँ। थॉट पॉलिडिक्टस ने सोचा। ही प्लॉटेड, उसने साजिश की। जी, इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। द किंग बिकम एंग्री, बादशाह को बहुत गुस्सा आया, बिकॉज ही वॉज यूज टू गेटिंग, क्योंकि वो आदी हो चुका था, वाट एवर ही वांट, कि जिस चीज़ को वो चाहता हासिल कर लेता। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस इरिटेटिंग मैन, इस तंग करने वाले शख्स से कैसे निजात हासिल की जाए। थॉट, सोचा। पॉलिडिक्टस ने सोचा। ही प्लॉटेड टू सेंड, उसने साजिश की या मनसूबा बनाया भेजने का। परस्यूस अवे इन डिस्ग्रेस, के परस्यूस को रिस्वा करके, सो डैट ही कुड नेवर रिटर्न टू सरफ्यूस, के उसको इस तरह से रिस्वा करके निकाल दिया जाए या भेज दिया जाए कि वो दोबारा इस आइलैंड में आने की हिम्मत ना कर सके। परस्यूस न्यू, परस्यूस जानता था, डैट ही हैड एंगर्ड पॉलिडिक्टस, के बादशाह को किस वजह से गुस्सा आया है। सो ही वाज सरप्राइज्ड, उसने सरप्राइज दिया, यानी कि हैरान किया। टू गेट एन इन्विटेशन, जब भेजा एक दावतनामा, टू अ बैंक्वेट, एक बड़ी ज़ियाफ़त का। द इन्विटेशन, जो दावतनामा था, मेड इट क्लियर, उस पर क्लियर लिखा था, डैट द किंग एक्सपेक्टेड, के बादशाह जो है वो एक्सपेक्ट करता है,
एवरीवन हर किसी से टू ब्रिंग हिम अ हॉर्स एज अ प्रेजेंट के तोहफे के तौर पर एक घोड़ा हर कोई लेकर आए। ये बादशाह एक्सपेक्ट कर रहा था, चाहता था। परस्यूस डिड नॉट हैव अ हॉर्स, परस्यूस के पास कोई घोड़ा नहीं था। एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय वन, और ना ही वो अफोर्ड कर सकता था, इतने पैसे उसके पास नहीं थे कि वो खरीद सके। व्हाट शैल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। ही वॉन्डर्ड, वो यानी कि सोचता है, परेशान भी होता है। इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल, ये बेइज्जती की बात होगी। टू रिफ्यूज़ द इन्विटेशन, के रिफ्यूज़ किया जाए, इनकार किया जाए दावत से। सो ही वुड हैव टू गो टू बैंक्वेट, तो उसने फैसला किया ज़ियाफ़त में जाने का। विदाउट अ गिफ्ट, बगैर किसी तोहफे के। ही होप्ड, उसे उम्मीद थी। डैट द किंग वुड बी अंडरस्टैंड, कि बादशाह जो है वो समझ जाएगा। व्हेन परस्यूस अराइव्ड एट द बैंक्वेट, जब परस्यूस ज़ियाफ़त खाने में पहुंचा। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ। डैट द किंग वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिम ऑफ, के बादशाह उसकी जान छोड़ने वाला नहीं है। एवरीवन वाज लाइंड अप एंड वन बाय वन, हर कोई कतार में खड़ा था और एक एक करके दे गिव देयर गिफ्ट्स टू द किंग, अपने अपने तोहफे जो थे बादशाह को दे रहे थे। व्हेन इट कम टू परस्यूस टर्न, जब परस्यूस की बारी आई। द किंग स्पोक लाउडली, बादशाह ऊंची आवाज में बोला। हा परस्यूस, आह परस्यूस, वेयर हैव यू हिडन द हॉर्स यू हैव गॉट फॉर मी, आप जो घोड़ा मेरे लिए लेकर आए हो वो कहाँ छुपाया हुआ है। द अदर गेस्ट लाफ्ड, दूसरे मेहमान हंसने लगे। अलॉन्ग विद द किंग, बादशाह के साथ। वन सेड, एक ने कहा। ओह परस्यूस, डोंट यू नो अवर कस्टम्स, बेचारे यानी कि आह भरी है, उसने अफसोस भरे उसमें कहा है या तंजिया अंदाज में कहा है कि तुम हमारे रस्म व रवाज को, कस्टम्स को नहीं जानते। परस्यूस फील्ड अम्ब्रेस्ड, परस्यूस ने शर्मिंदगी महसूस की। एवरीवन, हर कोई। इन द ग्रेट हॉल, इस बड़े हॉल में। वाज लुकिंग एट हिम, परस्यूस को देख रहा था। विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे समझे। अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज के बारे में, नताइज की परवाह किए बगैर। ही मेड अ रैश प्रॉमिस, उसने एक पक्का वादा किया। किंग पोलिटिक्टस, के बादशाह पोलिटिक्टस। आई हैव नो गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं है टुडे, आज। बट आई प्रॉमिस दैट आई विल, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आई विल ब्रिंग यू अनदर गिफ्ट, कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा गिफ्ट ले आऊँगा। वट एवर यू लाइक, जिसको तुम चाहोगे या पसंद करोगे। जस्ट नेम इट एंड आई विल ब्रिंग इट, बस आप सिर्फ आप नाम लें और मैं उसको ले आता हूँ। द किंग लुक्ड डिलाइटेड, बादशाह बहुत खुश नज़र आया। ही न्यू, वो जानता था। ही कुड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, कि वो इस मौके को इस्तेमाल करेगा। टू गेट राइड ऑफ, जान छुड़ाने के लिए। परस्यूस से। ही सेड, उसने कहा। डैट इज़ किंग परस्यूस, कि वो बादशाह परस्यूस। आई नो एग्जैक्टली, मैं जानता हूँ बिल्कुल। व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूँ। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। मेनेसिंगली, यानी कि धमकी के तौर पर या ख़तरनाक तौर पर, पुरखतर तरीके से मुस्कुराया। ब्रिंग मी द हेड ऑफ मेडोसा, ले आओ मेरे लिए, यानी कि लेकर आओ मेरे लिए मेडोसा का सर। मेडूसा का सर उसने तोहफे में मांगा है। एवरीवन, हर कोई। गेस्ट, दम बेखुद रह गया। प्रीसियस नोटेड, प्रीसियस ने सर हिलाया, हाँ में सर हिलाया। एंड बाउड, और झुक गया। इट शैल बी डन, ये हो जाएगा। ही सेड, उसने कहा। कॉन्फिडेंटली, पुरएतमाद लहजे में कहा कि ये हो जाएगा। एंड देन ही वेंट टू हिज सीट, और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। एट द बैंक्वेट टेबल, जो कि ज़ियाफ़त खाने के टेबल पर उसकी सीट थी, वहाँ बैठ गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने सख्त कोशिश की। टू कीप हिज फेस, के रखे अपने चेहरे पर। फ्रॉम शोइंग, कि किसी तरह की शोमिट ना हो। हाउ वॉरिड ही,
felt कि वो कितना परेशान है कि अपने चेहरे से उसके तासुरात नुमायां ना हो जाएं। उसने सख्त कोशिश की अपने तासुरात को छुपाने की। द होल किंगडम, पूरी सल्तनत, लीव्ड रहती थी इन फियर ऑफ, खौफ में मेडूसा के, एंड हर सिस्टर्स और उसकी बहनों के। पूरी सल्तनत जो थी वो मेडूसा और उसकी बहनों के खौफ में जीती थी या रहती थी। दे वर गॉर्गन्स, ये गॉर्गन थे। मोन्स्ट्रूस यानी कि हैबतनाक, टेरिफाइंग, दहशतनाक क्रिएचर्स, मखलूक, हु लिव्ड जो रहते थे, इन अ केव, गार में, एंड और प्रेड शिकार करते थे, ऑन एनीवन हु केम नियर देम, जो इनके करीब आता उनका ये शिकार कर लेते। इंस्टेड ऑफ हेयर, बालों की बजाय, दे हैड स्नैक्स, वो रखते थे सांप, ग्रोइंग आउट ऑफ देयर हेड्स, यानी कि बालों की बजाय उनके सर पर सांप उगे हुए थे। अनलाइक हर सिस्टर्स, उसकी सिस्टर्स के अलावा, मेडूसा वाज मॉर्टल, मेडूसा जो थी वो फानी थी, एंड कुड, और हो सकती थी, इन थ्योरी बी किल्ड, यानी कि थ्योरी के तौर पर वो मारी जा सकती थी। इन रियलिटी, हकीकत में, नो वन हैड एवर कम क्लोज, हकीकत में कोई भी उसके करीब नहीं आया, टू बीइंग एबल टू डिफीट, के कोई उसको शिकस्त दे सके। एनीवन हु लुक्ड, जो भी कोई देखता, डायरेक्टली एट मेडूसास फेस, जो भी डायरेक्ट यानी कि उसके फेस की तरफ देखता, वाज इंस्टेंटली टर्न टू स्टोन, वो पत्थर का बन जाता। हाउ वुड अ यंग मैन बी एबल टू डिफीट हर, एक जवान आदमी कैसे उसको शिकस्त दे सकता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिफोर द सेट ऑफ जाने से पहले, परस्यूस स्पोक टू हिज मदर, परस्यूस ने अपनी माँ से कहा, परस्यूस स्पोक टू हिज मदर, परस्यूस ने अपनी माँ से कहा, डोंट गो, मत जाओ। शी बेग्ड हिम, उसकी माँ ने उससे इल्तिजा की। परस्यूस की माँ ने उसे कहा कि आप मत जाओ मेडूसा का सर लेने, माँ ने इल्तिजा की। आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना होगा। सेड परस्यूस, परस्यूस ने कहा, मुझे ज़रूर जाना है। इट इज़ द ओनली वे टू बी फ्री फ्राम पोलिटिक्टस, सिर्फ यही एक रास्ता है कि पोलिटिक्टस से निजात हासिल की जा सके। डीना विश्ड, यानी कि उसकी माँ की ख्वाहिश थी, उसने, माँ ने ख्वाहिश जाहिर की, दुआ की। परस्यूस लक, यानी कि उसको बेस्ट ऑफ लक बोला। एंड वाच्ड हिम लीव, और रुखसत होते हुए देखा। शी प्रेड फॉर हिज सेफ्टी, वो उसको महफूज रहने की दुआ देती रही। द पीपल ऑफ द किंगडम, सल्तनत के लोग जो थे, वांटेड टू हेल्प परस्यूस, परस्यूस की मदद करना चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि पोलिटिक्टस वॉज बीइंग अनफेयर, पोलिटिक्टस बद इंसाफ था या ना इंसाफ था, उसके किरदार की वजह से वो नाखुश थे कि वो इंसाफ नहीं करता था। दे अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड गेव हिम आ स्पेशल स्वॉर्ड, वो यानी कि उसके आगे आए और उसको एक तलवार, स्पेशल किस्म की एक तलवार दी, एंड आ हेलमेट, और एक हेलमेट दिया। डैट वुड बी मेक हिम इनविजिबल, वो हेलमेट की मदद से वो ओझल हो सकता था। ही वॉज आल्सो प्रेजेंटेड विद अ पेयर ऑफ विंग्ड सैंडल टू फ्लाई, जैसा कि इस तस्वीर में ये सैंडल और ये तलवार, ये हेलमेट और ये जो जिससे हमले को रोका जा सकता है, प्रोटेक्टिव शील्ड, ये चीज़ें सामान्य जंग पे जाते हुए सामान होता है जंग का, जो हमें दिखाया जा रहा है, ये लोगों ने उसे दी हैं। उन्हें उड़ने वाले जूतों का, सैंडलों का एक जोड़ा भी दिया। एंड अ पॉलिश्ड शील्ड, और पॉलिश की हुई शील्ड फॉर प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए दी। परस्यूस वाज ग्रेटफुल, थैंक यू, परस्यूस ने बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा किया। ही सेड, उसने कहा, आई विल डू माई बेस्ट टू बी वर्थी ऑफ योर गिफ्ट्स, यानी कि मैं तुम्हारे तोहफों का पूरा पास रखूँगा कि इनका हक अदा कर सकूँ। यूज़ योर ब्रेन एज वेल एज योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना होगा। परस्यूस वॉर्न द पीपल, लोगों ने उसको वॉर्न किया कि उसको खबरदार किया। यू विल नीड अ स्पेशल बैग टू कैरी मेडूसास हेड, तुम्हें एक स्पेशल थैले की ज़रूरत है, बैग की ज़रूरत है जिसमें मेडूसा का सर डालना होगा।
वेयर विल आई गेट दिस बैग, ये बैग मुझे कहाँ से मिलेगा? आस्क्ड परस्यूस, परस्यूस ने कहा। गो टू द नॉर्थन शोर, जाओ शुमाली साहिल की तरफ। दे एडवाइज्ड हिम, उन्होंने नसीहत की। दे यू विल फाइंड, वहाँ तुम्हें मिलेंगी। द एनिशेंट ग्रे विचेस, कदीम खाकस्तरी जादूगरनियाँ वहाँ मिलेंगी। मेक देम टेल यू हाउ टू फाइंड द निफ्स हु लुक्ड आफ्टर अ गार्डन ऑफ हीरा, यानी कि मेक देम टेल यू, उनसे कहना कि बनाओ, यकीनी बनाओ मुझे परियों का जो जहाँ परियां लुक आफ्टर देखभाल करती हैं हीरा गार्डन, हीरा के बाग की तरफ ले जाओ जहाँ पर वो परियां उसकी देखभाल करती हैं। बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव, यानी कि चालाकी के साथ बहादुरी के साथ साथ चालाकी भी यानी कि इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। उन्होंने उसे ख़बरदार किया है कि चालाकी के साथ साथ आपने बहादुरी को भी इस्तेमाल करना है। परस्यूस मेड हिज वे टू द नॉर्थन शोर, परस्यूस यानी कि शुमाली साहिल की तरफ चल पड़ा या उसने अपना रास्ता लिया शुमाली साहिल का। When he come near to the cave, जब वो गार के करीब पहुंचा, of the grey witches, खाकस्तरी जादूगरनियाँ, he crouched behind some grey rocks, तो वो झपट रही थी, यानी कि वो छुप गया ग्रे रॉक्स खाकस्तरी चट्टानों के पीछे छुप गया। नेवर हैड ही सीन, कोई भी उसे देख नहीं सकता था। सच अ साइट, यानी कि उस तरफ कोई भी देख नहीं सकता था। द विचेस जादूगरनियाँ वोर पहने हुए थी हॉरिबल ग्रे रॉब्स, खौफनाक खाकस्तरी चोगे, विच लुक्ड सो मच लाइक देयर रिंकल्ड, जिसमें वो नज़र आ रही थी, यानी कि उनकी जो रिंकल थी झुर्रियाँ ज़्यादा नुमायाँ हो रही थी। ग्रे स्किन खाकस्तरी जिल्द, डैट इट वाज हार्ड टू मेक आउट देयर फीचर्स, यानी कि जिस तरह की उनकी स्किन थी खाकस्तरी रंग की, उसी तरह के उसने बड़े बड़े चोगे पहने हुए थे जिसमें उनके खदोखाल इतने नुमायाँ नहीं हो रहे थे। परस्यूस ऑलमोस्ट गेट एज अ नोटिस्ड डैट दे शेयर्ड वन बॉल, परस्यूस ने यानी कि अबकाई ली, परस्यूस को जो अबकाई थी वो आते आते रह गई जब उसने नोटिस किया कि वो एक ही आई बॉल, जो एक ही आई बॉल कहते हैं आंख के डेले को, कि एक से ही वो देख रही हैं, कभी एक कभी दूसरी उसको शेयर कर रही है। एज द विचेस जादूगरनियाँ मूव्ड अराउंड द एरिया, यानी कि इर्द गिर्द घूम रही हैं। दे पास द आई बॉल, और आई बॉल जो है वो उसको एक दूसरे को दे रही हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे को, विद देयर रिंकल्ड हैंड्स, अपने झुर्रियों भरे हाथों से। परस्यूस क्रेप्ट क्लोजर, परस्यूस तिबे कदमों से करीब होता गया। आई हेयर समवन कमिंग, सेड वन विच, एक जादूगरनी ने कहा कि मैंने किसी के आने की, कदमों की आने की आवाज़ सुनी है। हर सिस्टर, उसकी बहन, ग्रैब्ड यानी कि झपट ली द आई, उसको जो डेला था आई बॉल जो थी उसको। आई कॉन्ट सी एनीथिंग, मैं किसी चीज़ को नहीं देख सकती। गिव इट टू मी, ये मुझे दे दो। स्क्रीच द अदर वन, दूसरी यानी कि उनमें से एक चीखी। जस्ट देन एज द सेकेंड सिस्टर वाज हैंडिंग, ये सिर्फ सेकंड सिस्टर के पास थी और यानी कि उसने सेकंड सिस्टर को दी है ना। हैंडिंग ओवर द आई, परस्यूस टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, परस्यूस एक कदम आगे बढ़ा। ही ग्रैब्ड, उसने छीन ली। इट फ्रॉम हर, यानी कि वो सेकंड के पास थी तो इसने वो छीन ली उससे, परस्यूस ने। द विचेस वर कन्फ्यूज्ड, जादूगरनियाँ कन्फ्यूज हो गई, घबरा गई। व्हाट कैन यू सी, हम कैसे देख सकेंगी। डिमांडेड द फर्स्ट विच, पहली जादूगरनी ने डिमांड की या कहा। हु हैज़ द आई, गिव इट टू मी, तुम्हारे पास जो आँख है वो मुझे दे दो। क्रॉक द थर्ड विच, तीसरी जादूगरनी चिल्लाई। यू हैव इट, हिस्ड द सेकेंड विच, जो तुम्हारे पास है दूसरी, ये थर्ड तीसरी है, ये दूसरी है, दूसरी जादूगरनी पंकारी। परस्यूस स्पोक लाउडली, परस्यूस ने ऊंची आवाज में कहा।
आई हैव योर आई, मेरे पास तुम्हारी आँख है। यू कैन हैव इट बैक इन रिटर्न फॉर वट आई नीड, मैं इसको वापस कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक ज़रूरत है। द विचेस, जादूगरनियों ने, वाइल्ड पुकारा एंड प्लीडेड, और इल्तिजा की, गिव अस बैक अवर आई, हमारी आँख वापस कर दो हमें। टेल अस व्हाट यू वांट, बताओ तुम क्या चाहते हो। टेक मी टू द नेफ्स ऑफ हीरा, मुझे हीरा की परियों के पास ले जाओ। डिमांडेड परस्यूस ने अपनी डिमांड को आगे रखा या पेश की। द विचेस, जादूगरनियाँ, न्यू, जानती थी, दे हैड नो चॉइस, कि कोई चॉइस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम बिटवीन देमसेल्व्स, उन्होंने आपस में इस मसले को डिस्कस किया या बातचीत की। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और मदद करने का फ़ैसला कर लिया। दे लीड हिम टू द वेस्ट एंड डिलीवर्ड हिम, वो उसे ले गई वेस्ट में, शुमाल में, और पहुंचा दिया। डिलीवर्ड, पहुंचा दिया। हिम टू हीराज गार्डन, हीराज के बाग के पास पहुंचा दिया। परस्यूस रिटर्न्ड देयर आई टू देम, परस्यूस ने वापस कर दी उनकी आँख, परस्यूस ने उनकी आँख उनको वापस कर दी। द नैम्प्स वर वेरी हैप्पी, परियां बहुत खुश थी। टू हेल्प परस्यूस की मदद करके परियां बहुत खुश हुई। दे गेव हिम अ सिल्वर नैपसैक, उन्होंने उसे एक सिल्वर कलर का नैपसैक थैला दिया। टू सेफली कंटेन मेडूसाज हेड, जिसमें महफूज तरीके से मेडूसा का सर डाला जा सकता था। परस्यूस सेट ऑफ अगेन, परस्यूस दोबारा रवाना हुआ। रेडी टू टैकल द गॉर्गन, गॉर्गन से निपटने के लिए तैयार था और वो रवाना हुआ। लॉन्ग बिफोर ही गॉट टू द एंट्रेंस ऑफ द गॉर्गन्स केव, काफ़ी देर के बाद, यानी कि कुछ देर के बाद वो पहुंच गया जहां से वो उनकी एंट्रेंस थी, गार के दरवाजे पर पहुंच गया। परस्यूस न्यू, परस्यूस जानता था, ही वॉज इन द राइट प्लेस, कि वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर है। नो क्रिएचर्स केम नियर द प्लेस, कोई मखलूक केम नियर द प्लेस, इस जगह पर नहीं आ सकती। सो देयर वॉज नो नॉइस, चुनाचे इस जगह शोर भी नहीं था। एक्सेप्ट, सवाए द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स, यानी कि वहाँ पर किसी किस्म का शोर नहीं था सिवाय उसकी कदमों की चाप के। इन द क्रीपी साइलेंस, खौफनाक खामोशी छाई हुई थी, हर तरफ कोई मखलूक या आवाज़ नहीं थी, सिर्फ परस्यूस के कदमों की छाप सुनाई दे रही थी। द पर्टिफाइड, खौफजदा, रिमेन्स, बाकियात ऑफ, रिमेन्स जो थी, रिमेन कहते हैं बाकियात को, ऑफ मैन इन फ्रोजन पॉसेस ऑफ टीरियर वर ऑल अराउंड हिम, यानी कि आदमियों की जो बाकियात पड़ी हुई थी तो हर तरफ से उस वजह से एक मुंचमंद खौफ हर तरफ तारी हुआ था। यानी कि ये बाकियात जो हैं आदमियों की, कि जैसे आदमियों को मार कर या खा कर फेंका हुआ था, उसकी वजह से हर तरफ एक मुंचमंद खौफ छाया हुआ था बहुत ज़्यादा, कि कोई आवाज़ कोई शोर वहाँ पर नहीं था। परस्यूस क्रेप्टस क्वाइटली, परस्यूस खामोशी से रेंगता हुआ, एज पॉसिबल, यानी कि क्वाइटली खामोशी से जितना उससे हो सका खामोशी से रेंगता हुआ आगे बढ़ा। थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ स्टेचूज, मुजस्मों के जंगल में रेंगता हुआ आगे बढ़ा जितना उससे हो सका, जितना मुमकिन था। मेकिंग हिज वे टू द माउथ ऑफ द केव, और वो गार के मुंह के करीब पहुंच गया या आ गया। ही पुट ऑन हिज हेलमेट, उसने अपना हेलमेट उतारा। एंड स्लोली वॉक्ड इन, और स्लो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। यूजिंग हिज पॉलिश शील्ड, और इस्तेमाल किया अपनी पॉलिश की हुई शील्ड को एज अ मिरर, आईने के तौर पर। टू फाइंड हिज वे,
रास्ता तलाश करने के लिए थ्रू द केव, गार का, यानी कि उसने अपनी प्रोटेक्टिव फील्ड को एज अ मिरर यूज़ किया गार तक पहुंचने के लिए। ही केम अक्रॉस द स्लीपिंग बॉडीज़, वो गुजरा यानी कि वो पास से गुजरता गया सोए हुए जिस्मों के पास से, ऑफ द गॉर्गन, गॉर्गन के। परस्यूस ऑलमोस्ट गॉसिप्ड आउट लाउड एट द रिफ्लेक्शन इन हिज शील्ड ऑफ मेडूसास हिडियस फेस, यानी कि परस्यूस ने तकरीबन ऊंची आवाज़ हाँप ली और मेडूसा के साथ घनौने चेहरे शील्ड में झलकने लगे, यानी कि वो शील्ड एज अ मिरर यूज़ कर रहा था, तो उस वजह से उनके अक्स जो थे वो उसके अंदर आ रहे थे। ही टूक अ स्लो डीप ब्रीथ, उसने अपनी यानी कि ब्रीथ को, सांस को गहरा सांस लिया। टू काम हिमसेल्फ, अपने आप को पुरसकून बनाने के लिए एक गहरा और स्लो सांस लिया। राइज्ड हिज स्वर्ड, उसने अपनी तलवार बुलंद की। विद वन स्विफ्ट ब्लो, और उसे यानी कि तेज़ किया। ही चॉप्ड ऑफ द मेडूसा's हेड, और उसने मेडूसा का सर जो है उसका मोनिस्टर्स जो बला है वो मेडूसा ही है, उसका सर काट दिया। क्विकली, जल्दी से, विदाउट लुकिंग एट इट, और इसको बगैर देखे। ही स्कोप्ड द हेड इनटू द नैपसैक एंड सेट ऑफ, उसने बगैर देखे उस सर को थैले में डाल दिया और चल दिया। मेडूसा सिस्टर, मेडूसा की बहनें जो थी वॉकअप, उठ गई। एंड दे रन आउट ऑफ द केव जस्ट बिहाइंड प्रीसियस, वो प्रीसियस के पीछे आई और गार से बाहर भागी, और यानी कि उसका पीछा करती हुई गार से बाहर उसके पीछे आई। दे कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकती थी। हिम बट दे कुड फॉलो, वो उसको देख नहीं सकती थी लेकिन उन्होंने उसकी पैरवी की। द सेंट, खुशबू की, ऑफ देयर सिस्टर, के उसकी बहन की जो खुशबू थी उसकी पैरवी की। एंड द ट्रेल ऑफ ब्लड, जो खून के निशान थे उसकी पैरवी करते हुए पीछे पीछे आई। आल दो दे वर क्विक, अगरचे वो बहुत तेज़ थी या फास्ट थी। वंस दे वर आउट ऑफ द केव, वो एक बार गार से बाहर निकली। दे कुड नॉट फॉलो प्रीसियस, यानी कि वो उसका पीछा नहीं कर सकी। बिकॉज ही फ्लेw अवे ऑन हिज विंग सैंडल्ड, यानी कि परस्यूस जो है अपने उड़ने वाले सैंडल से उड़ के वहाँ से निकल गया। एंड लेफ्ट देम फार बिहाइंड, यानी कि और उनसे वो पकड़ा नहीं गया, इस वजह से वो उसका पीछा नहीं कर सकी कि वो विंड सैंडल को यूज़ करता हुआ फ्लाई कर गया। दिस वॉज नॉट द एंड, ये आखिर नहीं था, एंड नहीं था ऑफ परस्यूस एडवेंचर, परस्यूस की मुहिम का ये इंजाम नहीं था अभी, यानी कि कुछ और भी बाकी है। ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, एज ही फ्लेw अलॉन्ग द कोस्ट, जैसे ही वो साहिल से उड़ता हुआ जा रहा था। ही सा, उसने देखा, अ यंग वुमेन, एक जवान औरत, टाइड टू अ रॉक, चट्टान से बंधे हुए, इन द सी, समुंदर के पास या समुंदर में एक चट्टान से बंधे हुए एक औरत को देखा। ही फ्लेw डाउन टू फ्री हर, वो नीचे उतरा कि उसे आज़ाद कर सके। नो, नहीं, यू मस्ट लीव मी, तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। आई एम एंड्रोमेडा, मैं एंड्रोमेडा हूँ। एंड आई मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड, और मुझे मस्ट यकीनन कुर्बानी देनी है। टू द सी सरपेंट, समुद्री अस्तहा के लिए। इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम फ्रॉम अटैकिंग अवर पीपल, यानी कि हमारे लोगों पर वो हमला करता है, उसको रोकने के लिए मुझे ये कुर्बानी देना होगी। परस्यूस एडमायर्ड हर ब्रेवरी, परस्यूस ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। बट डिड नॉट वांट टू सी हर किल्ड, लेकिन वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। आई विल फाइट द मोस्टर, मैं उस बला का, जैसे ये इसमें दिखाई गई है, मैं उस बला से लड़ूंगा। एंड सेव यू, और तुम्हें बचा लूँगा। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया। बी केयरफुल, एहतियात से। ब्रेव वन, सेड एंड्रोमेडा, उसने एंड्रोमेडा ने कहा है, एक बहादुर। बी केयरफुल, एहतियात करना। द सी सरपेंट, समुद्री अस्तहा, वाज फिरोशियस, खौफनाक है, ये दहशतनाक है। एंड फॉट हार्ड, और यानी कि वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है। परस्यूस फ्लेw इन एंड आउट ऑफ इट्स कॉल्स एंड सेलेक्टेड
स्लेस्ट एट इट विद द स्वर्ड। परस्यूस ने उसके कुंडल खोले और उसको तलवार के साथ उससे वो लड़ा है। द बैटल लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम, का बहुत देर तक जंग जारी रही, अंटिल यहाँ तक के इवेंचुअली द सी वाज रेड, नतीजा के तौर पर जो समुंदर है वो सुर्ख हो गया, विद द सरपेंट्स ब्लड, असदहा के खून से, एंड इट सैंक और वो डूब गया, टू इट्स डेथ बिनेथ द वेव्स, और वो लहरों के नीचे डूब गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। कम विद मी, मेरे साथ आओ, सेड परस्यूस, परस्यूस ने कहा, टू एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा से, एंड शी एग्रीड, और वो मान गई। बैक इन सरफ्यूस, और वापस सरफ्यूस में आ गई। किंग पोलिडिक्टस वाज होल्डिंग एन अदर बैंक्वेट, किंग पोलिडिक्टस जो था उसने एक और ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया हुआ था। व्हेन परस्यूस स्टॉर्ड थ्रो द डोर, जैसे ही परस्यूस दरवाजे पर पहुंचा, आई हैव यू गिफ्ट, ही अनाउंस्ड, मेरे पास तुम्हारा तोहफा है, उसने ऐलान किया। द किंग लाफ्ड, बादशाह हंसा, ये मुस्कुराया। डिसबिलीविंगली, बेयकीनी के अंदाज में मुस्कुराया। शो मी, दिखाओ मुझे। ही कमांडेड, उसने अपना ऑर्डर जारी किया या उसने हुक्म दिया कि दिखाओ मुझे। परस्यूस क्लोज्ड हिज आई, परस्यूस ने अपनी आंखें बंद कर ली, टाइटली, मजबूती से, एंड पुल्ड मेडूसा's हेड, और पेश कर दिया या धकेल दिया मेडूसा के सर को, फ्रॉम द बैग, यानी कि बैग से बाहर निकाल दिया। द किंग एंड एवरीवन इन हिज कोर्ट, बादशाह और उसकी अदालत के तमाम लोग, वर इंस्टेंटली टर्न्ड इनटू स्टोन्स, बादशाह भी और उसके कोर्ट में जो जो लोग थे वो पत्थर के हो गए। फ्रॉम द ऑन, यानी कि उस वक्त से लेकर अब तक, सरफ्यूस वाज रूल्ड बाय किंग डिक्टस, जो सरफ्यूस आइलैंड था उस पर किंग डिक्टस की हुकूमत हो गई। डेने वाज हैप्पी, जो उसकी माँ थी वो बहुत खुश थी, टू सी, देख कर, परस्यूस होम सेफली, कि परस्यूस खैर आफियत से घर पहुँच गया। एंड एवरीवन, और हर कोई, सेलिब्रेटेड, मना रहा था। व्हेन परस्यूस एंड एंड्रोमेडा वर मैरिड, जब परस्यूस ने और एंड्रोमेडा ने शादी रचा ली, हर कोई उसे सेलिब्रेट कर रहा था और हर कोई खुश था। इसकी रीडिंग तो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन गाइड, जैसे ये डेने, ऐसे परस्यूस, पर सीऊस, पोलिडिक्टस, पोलिडिक्टस, मेडूसा, मेडूसा, एंड्रोमेडा, एंड्रोमीडा, ऐसे डिक्टस, डिक्टिस। नेक्स्ट है चैलेंज, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच हैव द सेम मीनिंग, यानी कि इस तरह के मीनिंग हमने तलाश करने हैं जिनके ये सेम हों, जैसे टेरर, स्ट्रिकन और एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। वो क्या होता है? पर्टिफाइड। अ बिग मील फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, एक बड़ा खाना जो बहुत सारे लोगों के लिए पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैंक्वेट। अ क्रूल एंड अप्रोसिव रूलर, एक यानी कि जालिम बादशाह जो होता है वो क्या होता है? टायरेंट। टायरेंट उसको कहा जाता है। वाइल रीडिंग का जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वाई डिड परस्यूस एग्री टू किंग पोलिडिक्टस डिमांडेड, डिस्कस दिस विद योर क्लासमेट्स, यानी कि इसका आंसर है ही वांटेड टू प्रूव हिज वर्थ, ही wanted to escape some possible punishments, he wanted to save his mother, यानी कि वो इन सब के लिए स्ट्रगल करता था। नेक्स्ट हमने जो चैलेंज वर्ड हैं उनके मीनिंग भी लिख दिए हैं। पर्टिफाइड जो है वो है खौफज़दा, बैंक्वेट बड़ा खाना ज़ियाफ़त, टायरेंट जालिम हुक्मरान। इसके साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई हासिल हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।